कहानी, ये कहानी है अकाउंट्स की। आखिर अकाउंट सब्जेक्ट आया कैसे, ये समझने के लिए ना हमें आज से हजारों साल पहले चलना पड़ेगा। एक ना गांव था, छोटा सा गांव जिसका नाम था छोटा गांव। उसके पास में एक नदी थी और नदी के दूसरी तरफ एक और गांव था जिसका नाम था बड़ा गांव। तो छोटे गांव के जो भी लोग थे ना, उन्हें जो भी सामान चाहिए होता था, वो सामान लेने के लिए उन्हें नदी को पार करके, उस रिवर को क्रॉस करके बड़े गांव जाना पड़ता था और वहां सामान लेकर आना पड़ता था। तो एक दिन ना छोटे गांव के एक व्यक्ति को आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बड़ी बोट निकालूं, उसको लेकर बड़े गांव जाऊं, सारा सामान जो भी गांव वालों को चाहिए होता है उस बोट में रखकर छोटे गांव लेकर आ जाऊं और यहीं पे पेड़ के पास में सारा सामान जमा लूंगा और गांव वालों को जो भी सामान चाहिए होगा वो गांव के गांव में ही मिलने लगेगा। नेक्स्ट डे उसने यही किया, बोट निकाली, बड़े गांव गया, सब सामान लिया, लेकर वापस आ गया और गांव वालों को वो सामान बेचने के लिए पेड़ के पास जमा लिया। अब नेक्स्ट डे जैसे ही वापस गांव वाले उठे और सामान लेने बड़े गांव जाने लगे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास वो सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ है जो उन्हें चाहिए। तो उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने सारा सामान वहीं से खरीद लिया और कुछ ही देर में उस व्यक्ति का सारा सामान बिक गया। अब सामान बिकते हुए व्यक्ति बड़ा खुश हुआ तो उसने ना अपना कैश बॉक्स खोला और कैश काउंट करना स्टार्ट किया कि आखिर मैंने कितना पैसा कमाया, चलो देखते हैं। तो जैसे ही कैश काउंट करने लगा ना, तो कैश काउंट करते करते ना जैसे इसका काउंटिंग खत्म हुआ वो शॉक में आ गया, वो सदमे में आ गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने जितना कैश इकट्ठा किया था ना, वो कैश वो सुबह अगले दिन जब बड़े गांव गया था सामान खरीदने, वहां जितना पैसा देकर आया था उससे बहुत कम था। मतलब मालिक 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का घाटा। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ भी यही हुआ। वो बड़ा परेशान हो गया। अभी ना वो परेशान होकर पेड़ के नीचे वहीं बैठ गया। तभी ना वहां से एक बाबा निकल रहे थे। वो बाबा का पता है क्या नाम था? बाबा का नाम था पूकी बाबा। जी हाँ दोस्तों, तो वो बाबा ने ना उस परेशान बच्चे को देखा, उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तो उसने सारी स्टोरी बाबा को बताई। बाबा ने उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुझे पता है तू जब बड़े गांव गया था और वहां से तूने जो जो भी सामान खरीदा था वो सामान तूने किस रेट में खरीदा था, उसका क्या प्राइस था? तो वो लड़का ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा सामान लेकर आया था और हर सामान का एक अलग प्राइस था। तो वो कंफ्यूज हो गया कि किस सामान का क्या प्राइस था, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो बाबा ने उसे बताया, तूने यही गलती करी है। तू सामान तो लेकर आ गया पर तुझे उसका प्राइस याद ही नहीं था और इसीलिए तूने जो सामान तू ज्यादा रेट में लेकर आया, क्योंकि तुझे उसका प्राइस याद नहीं है, तूने गांव वालों को वो सामान कम रेट में बेच दिया और तुझे इसीलिए लॉस हुआ है। तो अभी कल जब तू वापस बड़े गांव जाएगा ना सामान लेने, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर जाना और उस नोटबुक में जो भी सामान तू खरीद रहा है ना वो सब लिखते जाना। वो सामान तूने किस प्राइस में खरीदा वो भी लिख लेना और जब गांव आकर आप उसको बेचे ना, तब उसने तूने उसे कितने में बेचा वो भी उसमें लिख लेना। तो उसने पापा की बात मानी। नेक्स्ट डे वो बड़े गांव गया, उसने सेम चीज फॉलो करी। जो भी सामान खरीदा उसको लिख लिया, जो भी सामान बेचा उसको भी लिख लिया और जब डे एंड पे सारा सामान खत्म हो गया, फिर उसने कैश बॉक्स खोला और कैश काउंट किया तो इस बार उसके पास कैश ज्यादा था, उसे प्रॉफिट हुआ था। तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर उसने इस चीज को डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसका धीरे धीरे बिजनेस बहुत ग्रो होने लगा और उसकी इस चीज को देखकर ना जितने भी बाकी लोग थे उन सब ने भी ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। सबने बुक बनाना स्टार्ट किया और उस बुक में ये लिखना स्टार्ट किया कि हम कितना सामान लेकर आ रहे हैं, कितने में लेकर आ रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। और धीरे धीरे जाकर ये बुक्स हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस करने वाला इंसान बनाने लगा। और दोस्तों आपको पता है, ये जो बुक्स हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस करने वाला बनाने लगा, इसी को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, यही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसी को हम बोलते हैं अकाउंट्स। और यही हम 11th में 12th में पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमें ये बुक्स बनानी कैसे है, ये बुक्स बनती कैसे हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया अभी तक कि अकाउंट सब्जेक्ट बना क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। और अब हम समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम सीखने क्या वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में हम बुक्स को बनाना सीखने वाले हैं और ये बुक्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंट
अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, तो अकाउंटिंग समझने के लिए ना आपको 3 वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग और तीसरा समराइजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आप लोगों ने समझ लिया है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? जो वो लड़का करने लगा था, बुक्स के अंदर जो भी सामान ला रहा था उसको लिख रहा था, जो भी बेच रहा था उसको लिख रहा था, इसी को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अभी दूसरा वर्ड आया यहाँ पे क्लासीफाइंग। अभी क्लासीफाइंग का मतलब क्या है ना, वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं और इसको समझते हैं। तो जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा, सब लोग उससे सामान खरीदने लगे थे। तो एक दिन ना एक गांव के व्यक्ति उसके पास आया और उसे बोला, यार मैं रोज तेरे पास आता हूँ, मेरी फैमिली से कोई ना कोई आता है, दिन में 2-3 बार तेरे पास हम लोग आते रहते हैं, तो सामान खरीदते रहते हैं। तो अभी ना एक काम करते हैं, जो भी मैं या मेरी फैमिली से जो भी तेरे पास आएगा तो सामान लेकर चला जाएगा, और मैं तेरे को वीक में पैसा देता जाऊंगा। मतलब वीकेंड पे मैं तेरे पास आऊंगा, जितना भी सामान तुझसे लेके जाऊंगा उसका पैसा मैं तुझे वीकेंड पे दे दूंगा। तो ये जो बुक बना रहा है इसमें तो लिखता ही है, इसमें सब लिखते रहना। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो फिर ये प्रैक्टिस उसने स्टार्ट करी फॉलो करना। वो व्यक्ति जाता, उसका फैमिली मेंबर जाता, सामान लेकर उससे आ जाता, और वो जो बुक बना रहा था उसमें सब लिख ही रहा था कि मैंने इतना बेचा, इतना बेचा, इतने में बेचा, इसको बेचा। तो अभी ना जैसे ही वीक खत्म हुआ, वो व्यक्ति वापस उसके पास गया, उसको बोला चल अभी हफ्ता खत्म हो गया तो हिसाब कर लेते हैं, बता मुझे तुझे कितना पैसा देना है। तो उसके लिए उसने उसकी वापस बुक खोली, वो एक एक जो उसने लिखा था ट्रांजैक्शन उसको देखता, वहां पे जहां उसने उसका नाम लिखा था उसको ऐड करता, फिर पेज पलटता, फिर पेज पलटता, फिर देखता, फिर पेज पलटता। तो इसमें ना उसका बहुत टाइम गया। तो वो परेशान हो गया कि यार ऐसे तो मैं पूरे हफ्ते में इतने सारे लोगों को सामान देता हूँ, अगर मुझे इसका जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसके पास आया उसका ये देखना है कि इससे मुझे कितना पैसा लेना है, तो ये देखने के लिए तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। तो वापस परेशान हुआ, और परेशान हुआ तो वापस किसके पास गया? पूकी बाबा के पास। वापस बाबा के पास गया, उसने बाबा को वापस भी परेशानी बताई। तो बाबा ने उसे वापस एक सोल्यूशन दिया। बाबा ने क्या बोला कि अब ना तू एक काम कर, तू एक बुक तो बना ही रहा है, अभी तू एक नई बुक और बना, और उस बुक में क्या कर, उस बुक में तू जिन जिन लोगों को भी उधार दे रहे हैं ना, तो हर पेज पे उन लोगों का नाम लिख दे। अब तू क्या कर, तू पूरे दिन सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, वो सब तू एक बुक में लिख रहा है, और जब भी तेरा दिन खत्म हो जाए ना तो दुकान बंद करके तेरे घर जाने वाला हूँ, तभी ना एक काम करना, तूने दिन भर में जो जो भी सामान खरीदा, जो जो भी सामान बेचा, जिन जिन लोगों को उधार दिया, उन सब का टोटल करना, और उस व्यक्ति को पर्टिकुलर जो व्यक्ति तेरे से उधार लेने आया उसे कितना उधार दिया, वो जो तूने दूसरी बुक बनाई है जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पेज पे उसका नाम लिखा है उसके नीचे लिख देना कि मैंने आज के दिन ये सामान इसको बेचा, और ये मुझे इससे पैसा लेना है। इससे क्या होगा, इससे तुझे जब वो वीकेंड पे तेरे पास आएगा, हफ्ते के जैसे हफ्ता खत्म होगा तब तेरे पास आएगा, तो उससे पूछेगा कि कितना मेरा पैसा हुआ, तो तुझे तेरी फर्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है। तूने तेरी दूसरी बुक में जो उसके पेज पे सब लिख रखा है, तो सीधा वो खोलना, वहां से उसको बता देना। लड़का बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ, और ये चीज वो फॉलो करने लगा। तो अभी वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो पहले पूरे दिन में जो भी सामान ले रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, वो सब लिख रहा है, और फिर दिन के एंड में जितना भी उसने उस इंसान को बेचा उस सबको एक दूसरी बुक में क्लासीफाई कर दिया। क्या करा? एक दूसरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो इसी का मतलब होता है क्लासीफाइंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी फर्स्ट बुक में हम लिखते हैं उसको दूसरी पर्टिकुलर बुक्स में उस पर्टिकुलर अकाउंट में लिखते जाते हैं। देखो यहाँ मैं ना कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ अभी सिर्फ कि अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या होता है। इसका टेक्निकल वर्ड जो होता है वो हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, बट वो हम सब बाद में समझेंगे, सीखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग में हम ये अकाउंट सब्जेक्ट जो है ये हमें क्या सिखाते हैं, अकाउंटिंग सिखाते हैं, और अकाउंटिंग में हम एक्चुअली करते क्या है, हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्लासीफाइंग। अभी हम आते हैं तीसरे वर्ड पे जो है समराइजिंग। अभी समराइजिंग का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए भी वापस स्टोरी पे चलते हैं। तो ना अभी जैसे ही पूरा मंथ एंड हुआ ना, उस व्यक्ति के पापा उसके पास आए और उससे पूछे, चल बता, तुझे तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तुझे कितना प्रॉफिट हुआ? तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं। तो कितना हुआ, अब मुझे अमाउंट बताना कि तुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो वापस कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसे अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, पर रुको मैं ना बुक में सब लिखता हूँ, तो मैं आपको उसमें से देख के बताता हूँ। तो उसने वापस उसकी बुक खोली। अब सोचो 30 दिन के उसने कितने सारे ट्रांजैक्शन, कितनी सारी चीजें लिखी होंगी उस बुक में, कितना वो
सामान खरीदा बेचा सब कुछ लिखा होगा, तो उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पूरे 30 दिन के हर एक ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, उसका टोटल करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वापस परेशान हो गया, परेशान हुआ तो वापस बाबा के पास गया। कौन से बाबा? पूकी बाबा के पास। और फिर उनको बोला कि मुझे ना प्रॉफिट पता करना था, और वो प्रॉफिट पता करने के लिए मुझे वापस ये सब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिर बाबा ने उसे एक और सोल्यूशन दिया कि तू ना अब एक काम और कर, तू एक नई बुक और बना, और उस बुक में क्या कर, तू पूरे दिन में जितना भी तू सामान खरीद रहा है उन सब का टोटल कर और उस बुक में लिख दे। जितना भी सामान बेच रहा है उन सब का टोटल कर और उस बुक में लिख दे। उससे क्या होगा, जब भी तेरा प्रॉफिट निकालना चाहेगा तो बस तुझे दोनों बुक तेरी जो बना है वो खोलने की जरूरत नहीं, जो तूने तीसरी बुक खोली है उसको खोल, तूने कितना सेल्स किया उसको देख, कितना माल बेचा उसको देख, और वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेना। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, कह रहे वाह, ये एक और काम मेरा आसान हो गया। तो उसने वापस तीसरी बुक बनाना शुरू किया, और तीसरी बुक में वो क्या करने लगा, उसने जो फर्स्ट बुक में पूरे दिन में जितना भी सेल किया था उन सब का टोटल किया, उन सब की समरी बनाई और तीसरी बुक में लिख दिया। तो ये जो उसने समरी बनाई इसी को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। क्या बोलते हैं? समराइजिंग। मतलब जितने भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सबको समराइज वे में प्रेजेंट करने को ही हम समराइज बोलते हैं। आगे आप सीखोगे कि ये सब होता कैसे, इनके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग चीजें जो बनती है। मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए शायद आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने तो कुछ वर्ड सुने थे, बट मैं वो वर्ड्स आपको यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट सब्जेक्ट क्या होता है, और अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये 3 वर्ड्स हैं, ये आए क्यों, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको ये क्लैरिटी मिली होगी अभी कि आखिर अकाउंट्स क्यों आया, और अकाउंट्स में हम सीखते क्या है, हम अकाउंटिंग सीखते हैं, और अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं, अकाउंटिंग में हम करते क्या है, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में हम क्यों करते हैं, वो आई थिंक आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। आई होप सो। तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई ना, ये कहानी पूरी काल्पनिक थी, ये पूरी अनरियलिस्टिक थी, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए ये कहानी बताई है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको सभी सब टेक्निकल वर्ड्स जो भी अकाउंट्स में आप यूज करने वाले हो आगे, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, सेल, परचेज, लॉस, रेवेन्यू, इनकम, वो सब बताऊंगा कि आखिर ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है, और इनको आप आगे कैसे अच्छे से इजी वे में समझ सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।